वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर हमारा सेकंड नंबर है फंडामेंटल। उस चैप्टर का हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो कौन कौन से फॉलो करने हैं हमें रूल्स, एंड पीएनएल एपी का फॉर्मेट भी हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग आगे उसके ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर पे 5 मेंबर्स हैं एंड मेहमान आपके घर पे गेस्ट आए हैं। आपके घर पे गेस्ट आए 10 खाना खाने के लिए। आपके घर के अंदर आप लोग सबसे पहले खाना खाने के लिए आपकी फैमिली को बुलाओगे या गेस्ट को बुलाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पहले फैमिली खाना खा ले बाद में गेस्ट। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकलता है, चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, ये एग्जांपल याद रखना, आप लोगों को ये समझ में भी आ जाएगा। ये चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि कंपनी के पास जो भी आउटसाइडर एक्सपेंसेस है, किसी को सैलरी पेमेंट करनी है, मैनेजर कमीशन देना है, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस है उसको कंपलसरी कंपनी को पेमेंट करना होता है। कंपनी के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपलसरी पेमेंट करना होता है, यानी कि चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन यानी क्या है? तो अप्रोप्रिएशन के अंदर कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचती है तो ही कंपनी उनके इनसाइडर यानी कि कंपनी के पार्टनर्स, तो कंपनी के पार्टनर्स को जो भी चार्जेबल रुपीज़ है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी है, वो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। तो उनको आप लोग डिफाइन कैसे करते हो? तो डिफाइन यहाँ पे मैंने किया है, इट मीन्स ऑल द पेमेंट्स विच इज मेड टू आउटसाइडर। जो बाहर के जो भी पेमेंट है वो कंपनी के पास लॉस हो तो भी कंपनी को ये पेमेंट कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। तो हम अप्रोप्रिएशन को डिफाइन करते हैं, ऐसे सारे पेमेंट जो इनसाइडर हो यानी पार्टनर्स के, ओके। एंड कंपनी के अंदर जो लॉस होती है, या तो कंपनी के पास इनकम नहीं है पार्टनर को दे सके इतनी, तो कंपनी क्या करेगी? उनको अप्रोप्रिएशन नहीं करेगी। यानी आप लोगों को समझ में आया कि कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो तो आप लोगों को चार्जेबल करना तो पड़ेगा ही, लेकिन कंपनी के पास लॉस हो तो वो अप्रोप्रिएशन नहीं करेगी तो चलेगा। ओके, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। सबसे पहले तो ये सेकंड पॉइंट भी देख लो, इट इज डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड लिखी जाती है, सारे एक्सपेंसेस है उनके रिलेटेड, वो आप लोगों को पता ही है, आप लोग 11th में भी करते थे। ऐसे यहाँ पे इट इज डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को पता है, हमने ये चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्पेशली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। ओके, उनके बारे में डिटेल में हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, इट इज डन बिफोर पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, यानी अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से पहले ये चार्ज है वो पेमेंट किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या है, वो जो चार्ज है यानी कि जितने भी हमारे बाहर के आउटसाइडर एक्सपेंसेस है उनको पेमेंट करने के बाद जो रुपीस बचते हैं बाद में ही ये आता है। ओके, आफ्टर चार्ज। ओके, उनके एग्जाम्पल कुछ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाले हैं चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट के। रेंट पेड टू अ पार्टनर्स, यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना, हर एक स्टूडेंट यहाँ से मिस्टेक करता है। पार्टनर का रेंट है तो क्यों पीएनएल एपी नहीं? आपने तो अभी मैम बोला कि पीएनएल एपी इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स के हर एक एक्सपेंसेस वहां पे लिखे जाएंगे, लेकिन बेटा ये रेंट एंड ये लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, वो दो चीज ऐसी है, रेंट एंड लोन, हम ऐसा जरूरी नहीं है कि इनसाइडर यानी पार्टनर्स के पास ही ले लोन एंड कोई भी चीज रेंट पे ले। हम लोग बाहर के लोग आउटसाइडर के पास से भी हम लोग ये चीज ले सकते थे, इसलिए ये दोनों को अलग से रखा गया है। वो किस में आएगा? पीएनएल अकाउंट में इनको देखा जाएगा। यानी कि रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पार्टनर्स, यानी ये दोनों है वो कंपलसरी कंपनी को पेमेंट करने पड़ेंगे। कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुई है या नहीं हुई है
वो ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल है, मैनेजर कमीशन है, ये तो आउटसाइडर ही है वैसे भी। एंड आगे प्रोविजन एंड रिजर्व में बेटा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, 11th को थोड़ा याद कर लेना। प्रोविजन है वो कंपल्सरी कंपनी को करना होता है, एंड यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए है, कंपनी में जो प्रॉफिट बचती है तो ही ये चीज पेमेंट होती है। ओके, यानी आप लोगों को समझ में अभी आ गया होगा कि चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी के पास लॉस है या तो प्रॉफिट है, उसको आउटसाइडर पेमेंट करने कंपलसरी होते ही है। ऐसे यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचती है तो ही वो पार्टनर को चार्ज कर पाएगी, यानी कि तो ही वो पार्टनर को रुपीस पेमेंट कर पाएगी। ओके, थोड़ा आगे पीएनएल अकाउंट जो है वो एंड पीएनएल एपी, वो दोनों के बीच में डिफरेंस जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैं वो आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ कि पीएनएल एंड पीएनएल एपी के बीच में डिफरेंस क्या है। आप लोगों को पता है सबसे पहले तो कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आप लोग क्या करते थे, सबसे पहले आप लोग फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, राइट। ट्रेडिंग के बाद पीएनएल अकाउंट बनाते थे एंड बाद में लास्ट में बैलेंस शीट बनाते थे आप लोग, राइट। ये 3 स्टेप था फाइनल अकाउंट में 11th में। ओके, अब 12th में, 11th में क्यों ऐसा था, तो वहां पे सोल प्रोप्राइटर था, अकेला कंपनी का ओनर था, इसलिए कोई उसके पास पार्टनर्स नहीं थे, इसलिए हम ये कर पा रहे थे। अब 12th में आ गए तो 12th के अंदर सारा अकाउंट ये पार्टनरशिप का है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग तो बनेगा ही, पीएनएल भी बनेगा, लेकिन पीएनएल के बाद एक अकाउंट नया बनेगा, पीएनएल एपी अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एंड बाद में कंपनी बनाती है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। ये स्टेप समझ में आया। आप लोग 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। 12th में आके क्या करना है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड उसके बाद पीएनएल एपी बनाना है, एंड कंपनी पीएनएल एपी के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती है एंड लास्ट में बैलेंस शीट बनाती है। यानी पीएनएल एपी आप लोग समझ गए होंगे किसके बाद बनता है, पीएनएल अकाउंट के बाद। तो फर्स्ट ही पॉइंट है कि आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, यानी पीएनएल अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, एंड पीएनएल एपी अकाउंट है वो पीएनएल अकाउंट के बाद बनता है। ओके, एंड पीएनएल अकाउंट के ऊपर से आप लोगों को नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता है पूरे ईयर का। ऐसे ही पीएनएल एपी अकाउंट में से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मिलती है, यानी कि जो पार्टनर के लिए लास्ट में जो प्रॉफिट बचती है वो यहाँ से मिलती है, पीएनएल एपी अकाउंट में से जो प्रॉफिट बचती है वो क्या करते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके वहां पे उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट पीएनएल अकाउंट है वो सारे टाइप्स के फॉर्म है वो प्रिपेयर करते हैं, एंड जो पीएनएल एपी अकाउंट है वो पार्टनरशिप फॉर्म ही सिर्फ प्रिपेयर करती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पार्टनर के पास से कंपनी ने लोन ली है तो आप लोगों को मैंने अभी जो टॉपिक समझाया चेंज अगेंस्ट प्रॉफिट में, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल भी दिया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्या है, कंपलसरी कंपनी को पेमेंट करनी होती है पार्टनर्स को। ओके, यानी कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही टॉपिक लिखा है कि कंपनी के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपलसरी पार्टनर्स को रुपीस देने तो पड़ेंगे ही। एंड नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कहाँ पे चार्ज होगा, तो पीएनएल अकाउंट में चार्ज होगा। यहाँ पे बच्चे हर बार गलती करते रहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन है एंड दूसरा रेंट टू पार्टनर्स है, पार्टनर्स को रेंट देना, ये दोनों में गलती करते हैं। एंड समझ लो डीड, आप लोगों को पता है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होता है तब इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंटेज पेमेंट करने होते हैं, तो 6% पेमेंट करने होते हैं। ओके, पेमेंट तो कंपलसरी करना ही है, लेकिन कितना, 6%। ओके, अब उनकी जर्नल एंट्री भी देख ले हम लोग। मैंने वैसे भी अगले वीडियो लेक्चर में ये भी जर्नल एंट्री सारी मैंने आप लोगों को पीएनएल एपी की समझा दी थी वहां पे, इसकी मैं आप लोगों को तो भी समझा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स की लोन,
जो पार्टनर्स के लोन अकाउंट होंगे उसमें क्रेडिट साइड डाल देंगे। एंड जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन जब पेमेंट किया जाएगा, यानी हम लोग उसकी क्लोजिंग एंट्री देंगे, तब क्या लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे पीएनएल एपी नहीं है, देखना सिर्फ पीएनएल अकाउंट है। यहाँ पे भी आया था कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे जर्नल एंट्री में भी देखो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ओके, तो मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल सम्स है वो करवा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिकल सम्स नहीं करोगे आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओल्ड एंड न्यू बुक दोनों में क्वेश्चन नंबर 7 ही है। ओके, ए एंड बी आर पार्टनर्स, फर्म के अंदर ए एंड बी पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, उसके बीच में प्रॉफिट रेशियो है 3:2। एडवांस टू द फर्म 30,000 हैज अ लोन, कंपनी को उन्होंने दोनों ने क्या किया है, 30,000 लोन दी है एडवांस में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी है। टोटल 30,000 दिए दोनों ने मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कब दिए, तो ऑन 1 अक्टूबर 2000। यहाँ पे ओल्ड बुक में 18 लिखा है एंड न्यू बुक में यहाँ पे लिखा होगा 2019। ओके, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ये रीड करना ठीक से। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन है उसके लिए पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। ओके, यानी आप लोगों को पता है पार्टनरशिप डीड जब भी साइलेंट होता है तब इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंटेज पेमेंट करने होते हैं, 6% पेमेंट करने होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ कैसे। ए एंड बी दोनों पार्टनर ने मिलकर टोटल एडवांस रुपीस कितने दिए, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट एडवांस कितनी है, 30,000 है। ओके, दोनों ने मिलकर कौन से रेशियो में बोला, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2। टोटल लोन दिए एडवांस में 30,000, 3:2 में दिए। तो दोनों की कितनी कितनी होती है वो देख लेते हैं। रेशियो है 3:2, यानी कि 3/5, यहाँ पे 2/5। अमाउंट आएगी लोन की 18,000, 12,000, यानी कि ए ने 18,000 लोन दी एडवांस में एंड बी ने लोन दिए 12,000। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड करना है। एंड डीड साइलेंट था तो हम लोग क्या करेंगे, डीड साइलेंट था, डीड इज साइलेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, 6% पेमेंट करेंगे। ओके, तो हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी के लिए। लोन की अमाउंट ए की थी 18,000, बी की है 12,000। आप लोगों को पता है क्वेश्चन में आया था उन्होंने लोन 1 अक्टूबर को दिए, तो हमें मंथ गिनना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक गिनोगे तो 6 मंथ होगा। ओके, यानी कि 6/12, 6/12। अब डीड साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, 6% लेंगे, 6/100, 6/100, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन ए की आ रही है 540 रुपीज एंड बी की आ रही है 360, यानी टोटल कितना आया इंटरेस्ट ऑन लोन 900 की आई। ओके बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहाँ पे 4 केस दिए गए हैं अलग अलग, तो सारे के सारे हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दोनों एक्स एंड वाई है, दोनों के बीच में रेशियो है 2:3। दोनों की कैपिटल, एक्स की कैपिटल है 2 लाख एंड वाई की कैपिटल है 3 लाख। ओके,
ऑन 1 अक्टूबर 2018, यहाँ पे ओल्ड बुक है इसलिए 2018 लिखा है, न्यू बुक में यहाँ पे 2019 लिखा होगा। एक्स एंड वाई गिव लोन्स 80,000 एंड 40,000, यानी कि एक्स ने 80,000 लोन दिए एंड वाई ने लोन दिए 40,000 की। ओके, तो सबसे पहले ये केस हम लोग पढ़े, उससे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आता है वो देख लेते हैं। डीड साइलेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, 6% ही निकालेंगे यहाँ पे। $80,000 था लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अक्टूबर का ही है यानी 6 मंथ ही आएगा एंड 6% आएगा क्योंकि डीड साइलेंट है। ऐसे ही वाई का, वाई की लोन थी 40,000, 6 मंथ 6/100 क्योंकि 6% लिए। तो एक्स की इंटरेस्ट ऑन लोन आ रही है 2,400 एंड वाई की आ रही है 1,200, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है 3,600 की। अब हम लोग अलग अलग जो केस दिए गए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उसको हम लोग सोल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में लिखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, यानी कि इंटरेस्ट को पेमेंट नहीं किया उससे पहले की ये प्रॉफिट है। ओके, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट को पेमेंट करना होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता है कंपलसरी पेमेंट करनी है, अभी हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था। केस नंबर 1, आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 21,000। ओके, एंड मेरे पास इंटरेस्ट कितना आया, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना आया टोटल 3,600, तो हम लोग इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 3,600, बाकी के बचेंगे वो पार्टनर्स को मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि सबसे पहले आउटसाइडर के सारे एक्सपेंसेस पेमेंट करो, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 17,400। ओके, ये दोनों पार्टनर को कौन से रेशियो में मिल जाएगा, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 में। एक आएगा 17,400 मल्टीप्लाई 2/5, बी 17,400 3/5। ए का आंसर आएगा 6,960 एंड बी का आंसर आएगा 10,440। ओके, ये केस नंबर 1 सोल्व हुआ। अब केस नंबर 2 को देखते हैं। केस नंबर 2 रीड कीजिए। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ही है लेकिन 3,000 की है। केस 2, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,000। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको डिडक्ट कर डालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितनी मिली है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने फाइंड किया था, हर एक केस में वही लेंगे हम लोग 3,600। यहाँ पे देखो लॉस आ रहा है कंपनी के पास 600 का। जो हमें लॉस मिला वो क्या है, पार्टनर ही पेमेंट करेंगे उस लॉस को भी। प्रॉफिट मिलती है तो भी पार्टनर को मिलती है, लॉस आता है तो भी पार्टनर को होता है पेमेंट करना। वापस क्या करेंगे हम लोग, इनको 2:3 में ही करेंगे शेयरिंग। एक्स का आएगा 240 एंड वाई का है 360। ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये लॉस था। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 5,000। ओके, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000
हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट 5000 है, ओके। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 3600, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगी 1400। वापस इनकी तरह ही दोनों पार्टनर को कौन से रेशियो में मिलेगी, 2:3 में मिलेगी, ओके। मैं यहाँ पे फाइन करवा रही हूँ। यहाँ पे x की अमाउंट 560 एंड y की अमाउंट 840 आ रही है। अब लास्ट केस है, केस 4। उसमें क्या लिखा है, ध्यान से रीड करना। लॉस बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया उससे पहले की लॉस है ये। आपको पता है कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो, यहाँ पे ये वैसे भी हमारे पास माइनस में ही आया है, ये भी वापस हम लोग माइनस ही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 का, तो हमारे पास टोटल लॉस कितनी आएगी अभी यहाँ पे, तो टोटल लॉस हमारे पास आएगी 5000 की, ओके। तो वापस लॉस पार्टनर्स को ही पेमेंट करनी होगी उसके शेयरिंग रेशियो में। उसका शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:3 था। $5,000 2/5 3/5। एक्स कितना पेमेंट करेगा, 2000 एंड वाई 3000, ओके। आया समझ में, ये सारे आप लोगों को केसेस मैंने समझाया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेट एंड बॉल आर पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स है बेट एंड बॉल, दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। बेट की 1,20,000 कैपिटल है, बॉल की 60,000 कैपिटल है। ऑन 1 अक्टूबर यानी कि ईयर के बीच में बेट एंड बॉल गिव लोन्स, बेट एंड बॉल ने क्या किया, कंपनी को लोन दी है। बेट की लोन है 2,40,000 की एंड बॉल की लोन है 1,20,000 की, ओके। बेट फॉर्म को अलाउड किया है खुद की प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए एंड बिजनेस क्या करती है, मंथली रेंट उनको पेमेंट करती है 5000। मंथली रेंट है, याद रखना, यानी हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 करना पड़ेगा ये पूरे ईयर का फाइन करने के लिए। आगे, द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, आपके पास यहाँ पे 2020 होगा। बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9000, यानी 9000 जो लॉस है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने अभी तक रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट नहीं की है, उसके बिना की 9000 लॉस है हमारे पास। तो हम लोग फाइन करते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे लॉस था टोटल 9000 का। रेंट कितना पेमेंट करना था, रेंट टू पार्टनर 5000 पर मंथ था, यानी 12 करेंगे मंथ तो आ जाएगा 60,000। अभी भी दूसरा क्या था, लोन दी थी, बेट ने दी थी 2,40,000 एंड बॉल ने दी थी 1,20,000। दोनों के ऊपर 6% निकालना होगा, तो यहाँ पे करती हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन बेट एंड बॉल। बेट का था 2,40,000, बॉल का है 1,20,000। अक्टूबर में किया था, आप लोगों को याद हो जब हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे तब, अक्टूबर यानी 6/12 6/12। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी 6% आएगा। तो कितनी अमाउंट आएगी, इसकी आएगी 7200 एंड इनकी आएगी 3600। लॉस भी आया, अभी भी रेंट भी पेमेंट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दोनों को पेमेंट करनी है। तो टोटल ये चारों के चारों टोटल करेंगे तो टोटल कितना लॉस होगा कंपनी को, मैंने आपको आगे भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन है या तो रेंट है, कंपनी के पास लॉस है तो भी पार्टनर्स को कंपलसरी पेमेंट करना होगा, यानी कंपनी है वो कंपलसरी पार्टनर्स को पेमेंट करेगी।
तो यहाँ पे हमारे पास टोटल लॉस आया है 79,800 का, क्योंकि हमें रेंट भी कंपलसरी पेमेंट करना है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन भी कंपलसरी पेमेंट करना है, ये बेटा याद रखना। ओके, ये लॉस आया वो किस में हम लोग शेयरिंग करेंगे, मतलब बेट एंड बोल है वो किस में शेयरिंग करेगा, तो 2:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 2:3। $79,800 बेट का रेशियो 2 यानी 2/5, बोल का है 3/5, यानी टोटल बेट को लॉस हुआ है 31,920 का, यानी ये बेट है वो कंपनी को देगी, एंड बाकी का कितना हुआ है 47,880 वो बोल को हुआ, यानी ये बोल को लॉस पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी के लिए। ओके, ये बेटा कॉन्सेप्ट याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन हो तो कंपलसरी पेमेंट ही करना होगा, रेंट भी पार्टनर्स को कंपलसरी पेमेंट करनी ही होगी, लेकिन पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है तब इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंटेज पेमेंट होगा, 6%। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो मैं आप लोगों को जो हम लोगों ने अगला टॉपिक लिया था पार्टनरशिप डीड, उसके 2 क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी इंटरेस्ट ऑन लोन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ओल्ड एंड न्यू में दोनों में ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है। ओके, हर्षद एंड धीमान ये दोनों पार्टनर्स है। 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे न्यू बुक में 2019 लिखा होगा। ओके, दोनों ने नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इनका मीनिंग निकलता है कि पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, याद रखना ये बात को। ओके, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, एच की है कैपिटल 4 लाख, डी की है कैपिटल 1 लाख। इन एडिशनल हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि एच एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, एच ने अमाउंट दी एडवांस, यानी कि यहाँ पे लोन की बात आई, किसने दी, एक एच ने दी है। ओके, 1 लाख अमाउंट फॉर्म को 1 अक्टूबर को दी है, यानी अक्टूबर से गिनेंगे वापस 6 मंथ होगा, ये मन में याद रखना 6 मंथ होगा। ओके, यहाँ पे एंड ये लोन दी है 1 लाख की। ड्यू टू लॉन्ग, ये लॉन्ग टाइम के लिए जो हर्षद है वो बीमार पड़ा है, एंड बिजनेस के अंदर एक्टिविटी फॉर 1 अगस्त टू 30 सितंबर, यानी 2 मंथ के लिए वो कंपनी के अंदर नहीं आ पाया है। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, यहाँ पे आपकी बुक में 2020 लिखा होगा। ओके, हमारे पास प्रॉफिट है 1,80,000 की। दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई है, क्योंकि दोनों जन अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। हर्षद ने क्लेम किया है, मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, हर्षद ने क्लेम किया है कि मुझे इंटरेस्ट 10% चाहिए, कैपिटल के ऊपर भी एंड लोन के ऊपर भी। ये याद रखना, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला था डीड साइलेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या किसको फॉलो करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1932 को फॉलो करना होगा। ओके, तो उसके अंदर क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें पेमेंट नहीं करनी होगी। तो ये मैं क्लेम रीड करती जाऊं तो साथ साथ में मैं आप लोगों को आंसर क्या लिखना है वो भी यहाँ पे साथ साथ में दिखाती जा रही हूँ। एक सारे क्लेम के आप लोगों को आंसर लिखने होंगे। सबसे पहले हर्षद ने क्या बोला है, यहाँ पे हर्षद ने बोला मुझे इंटरेस्ट 10% चाहिए कैपिटल के ऊपर, तो उनको कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, एंड लोन के ऊपर बोला तो लोन के ऊपर मिलेगा, लेकिन कैपिटल के ऊपर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ऐसा बोल रहा है हर्षद कि प्रॉफिट जो बाकी बचे एंड ईयर के एंड में, वो प्रॉफिट हमें कौन से रेशियो में चाहिए, तो कैपिटल के रेशियो में। तो हमारे पास कैपिटल कितनी थी, 4 लाख ने 1 लाख, यानी 4:1 बना, यानी वो ऐसा बोल रहा है हर्षद कि 4:1 में चाहिए। तो वो भी हम लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। मैंने आपको आगे भी बताया था पार्टनरशिप डीड जब भी साइलेंट होता है तब क्या करना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहेगा, यानी कि हम लोग उसको सेकंड में आंसर क्या देंगे, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओके,
एंड जो दूसरा पार्टनर है वो क्या क्लेम करता है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओके, इसका हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे क्योंकि वो उसने तो इक्वली ही मांगा है। सेकंड नंबर में क्या मांगा है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे 2000 पर मंथ चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर जो हर्षद एब्सेंट था, हर्षद जब भी एब्सेंट था बिजनेस में, तो उसके बदले में मैंने काम किया है, ऐसा बोला है धीमान ऐसा बोल रहा है, हर्षद के बदले में मैंने काम किया है तो मुझे 2000 पर मंथ चाहिए, उसके बदले में मैंने काम किया तो मुझे मिलने चाहिए। लेकिन पहले तो डीड यानी हमने पहले एग्रीमेंट किया ही नहीं है, तो रुपीज नहीं देंगे उनको, यानी नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। ओके, कोई भी ऐसा आ जाए बीच में पार्टनर कि मुझे ये चाहिए, एग्रीमेंट के बिना किसी को कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, एंड लास्ट वो क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6 पर एनम। ओके, 6% पर एनम। ओके, वो एग्रीमेंट हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उनको नहीं देंगे, जिससे हर्षद को भी यहाँ पे हम लोगों ने मना बोला दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, तो इनको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमें 6% दो। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% प्रोवाइड होगी। तो हम लोगों को क्या करना है देख लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे ये दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था, तो हमें क्या करना है, उसके बीच में प्रिपेयर क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ओके, सबसे पहले ये क्लेम जो हमारे मतलब क्लेम लगा था, उस क्लेम को हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व किया, मतलब कि उसके आंसर क्या आएंगे, यानी कि हर्षद ने जो क्लेम किया था उसके अगेंस्ट में आंसर क्या देना है वो सब को समझ में आ गया दोनों में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी P&L AP अकाउंट ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को याद करा दूं कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 4 मेन इंफॉर्मेशन है, जो है एक तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है 4 लाख एंड 1 लाख। एंड तीसरी इंफॉर्मेशन की एच है, उसकी हमारे पास लोन है 1 लाख की, वो अक्टूबर में लेकर आया था लोन। एंड फोर्थ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ईयर एंडेड की 1,80,000 प्रॉफिट। ओके, ये हमारे पास 4 इन्फॉर्मेशन है। तो हमें एक चीज यहाँ पे मिली है कि 1 लाख है वो लोन है हर्षद की। ओके, एडवांस में वो लेकर आया है रुपीज वो। तो आप लोगों को जब लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था तब बोला गया कि ये लोन है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कंपलसरी पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, मतलब कंपनी है कंपलसरी पार्टनर्स को रुपीज पेमेंट करती है, यानी कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो उसकी एंट्री मतलब वो कहाँ से डिडक्ट होगा, P&L AP अकाउंट में से नहीं होगा, वो कहाँ से होगा, P&L अकाउंट में से। मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बताया था, आप लोगों को याद ना हो तो वापस रिपीट करके वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में ठीक से समझाया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री भी क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन की मतलब कौन से अकाउंट में से उनको डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि उनको कंपलसरी पेमेंट करना है, यानी कि P&L अकाउंट में से ही उनको डिडक्ट किया जाएगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे P&L अकाउंट भी साथ में बनाया है। हमें क्वेश्चन में तो सिर्फ ऐसा बोला है कि P&L AP बनाओ, ये रहा, लेकिन मुझे क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी मुझे डिडक्ट करना है। ओके, नहीं तो मैं नहीं बनाती। हमारे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट है उससे पहले की प्रॉफिट है। कितनी है वो, 1,80,000 की लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 1 लाख है वो हर्षद ने कंपनी को लोन दी है, यानी 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, राइट। तो हम लोगों ने P&L अकाउंट इसलिए तो बनाया है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आप लोग डिडक्ट कर पाओ। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख 6/12 6/100 क्यों लिखा 6%, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोगों ने यहाँ पे उस सभी ने क्लेम किया था, तो हम लोगों ने लिखा था कि 6% ही इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, क्योंकि डीड साइलेंट है। ओके, एंड 6/12 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है अक्टूबर में किया है, इसलिए तो 3,000 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, P&L अकाउंट को क्लोज कर डालेंगे। तो 1,80,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 1,77,000। उनको हम क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आएंगे। मैंने आप लोगों को पता हो तो डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L AP उसमें समझाया था कि P&L अकाउंट के बाद
पीएनएल एपी अकाउंट बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिलेगी वो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर डालेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक है, कैपिटल है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर जो क्लेम में क्या यस किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या यस किया था, तो 6% लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, वो हम लोगों ने दे दिया। दूसरा हमने यस किया था कि सभी पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉफिट बचेगी वो इक्वली शेयरिंग करेंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, सभी में मना बोला था। तो हमारे पास प्रॉफिट बची है 1,77,000 एंड हमारे पास 2 ही पार्टनर है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वली शेयर कर डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा कौन था, डी। ओके, डी इज कैपिटल अकाउंट। इक्वली करना यानी रेशियो आएगा 1:1। ओके, 88,500, 88,500, बाहर की कॉलम में 1,77,000। ओके, तो उसी टाइप का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ आप लोगों को, 6 नंबर का। ओल्ड एंड न्यू दोनों में सेम ही क्वेश्चन है 6 नंबर का। ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये टॉपिक के बाद में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ओके, ए एंड बी 2 पार्टनर्स है। 1 अप्रैल उन्होंने शुरू किया है बिजनेस को, एंड विदाउट अ पार्टनरशिप डीड के बिना, यानी कि इस दोनों के बीच में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एब्सेंट है। कैपिटल है दोनों की, ए की है 35,000, बी की है 20,000। ओके, 1 अक्टूबर को ए एडवांस में लोन दे रहा है 8,000, ये याद रखना। ए है वो एडवांस में लोन दे रहा है 8,000, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन है। ये ए जो लोन दे रहा है कंपनी को, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो कितने परसेंटेज मिलेगा, 6%, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ओके, टू फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू, ऐसा बोल रहे हैं कि फर्म ने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है इंटरेस्ट के रिलेटेड, यानी डीड साइलेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, यहाँ पे आपकी बुक में 20 लिखा होगा। सो अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो हम लोग देखते हैं लास्ट में क्या लिखा है कि आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आप लोग मेथड यूज करो उसके पीछे आप लोगों को रीजन लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेथड यूज करवा रही हूँ, बाद में हम लोग रीजन लिख लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है 6, ओल्ड एंड न्यू दोनों में यही क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है, यहाँ पे भी 3 चीजें हमारे पास, कैपिटल है दोनों की। बाद में 1 अक्टूबर को सिर्फ ए ने 8,000 लोन दी है, कंपनी को लोन दी है। ओके, एंड प्रॉफिट है 15,000। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000। ओके, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 15,000 प्रॉफिट है। अब आगे हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है 8,000 ए के लिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके लिए 8,000 है, 6 मंथ है, बीच में से ले रहा है अक्टूबर में से, इसलिए 6% है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, तो अमाउंट आएगी 240 की। अब दूसरी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला है कि आप लोग पीएनएल एपी बनाओ, सिर्फ इतना बोला है कि आप लोग जो भी मेथड यूज करो उनके पीछे रीजन देना। तो हम लोग रीजन भी बाद में देते हैं। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं हम लोग। 15,000 इस साइड भी 15,000 डाल देते हैं। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिली है वो कहाँ पे हम लोग डाल देंगे, तो पीएनएल एपी अकाउंट में जाएगा। ये पीएनएल एपी अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगी वो जाएगी 14,760। यहाँ पे बोला नहीं है कि आप लोग पीएनएल एपी बनाओ, तो मैं इसको आप लोगों को ऐसा बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट फाइंड करो, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि हम दोनों को क्या करेंगे, 14,760 को दोनों को इक्वली दे देंगे। तो मैं वो वर्किंग नोट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। एंड साथ में यहाँ पे जो रीजन बोला है कि रीजन दो हमें, तो हम लोग रीजन भी साथ में दे देते हैं। ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब मैंने यहाँ पे पहले से रीजन लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने 6% क्यों लिया, तो पार्टनरशिप डीड है वो हमारा साइलेंट था,
कुछ भी रेंट कितना लेना है आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर वो नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पर एनम 6% लिया। ऐसे ही दूसरी बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड, इसलिए हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ओके, ये याद रखना, हर बार ये चीज़ मैं दोनों बोल रही हूँ। तो मैं आप लोगों को वर्किंग नोट में फाइन करवा देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट है वो कितनी आएगी। हमारे पास यहाँ पे कितनी आई थी, 14,760। ओके, हमारे पास 2 जन हैं ए एंड बी, 14,760 उनका प्रॉफिट रेशियो डीड साइलेंट है, यानी प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, इक्वली रहेगा 1/2, यानी दोनों की अमाउंट आएगी यहाँ पे 7,380। क्वेश्चन में बोला होता है आप लोगों को कि P&L अकाउंट बनाओ, तो इनकी तरह जो हम लोगों ने अगले क्वेश्चन में बनाया है, इनकी तरह हम लोग क्या करते, जो ये प्रॉफिट मिलती वो कहाँ पे लेकर जाते, यहाँ पे लेकर आते हम लोग। बाद में क्या करते, जो हम लोगों ने वर्किंग नोट में काम किया प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते दोनों के ए एंड बी में। ओके, वो हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाया। ओके, आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ये तीनों क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट ऑन लोन के कॉन्सेप्ट के है। बेटा आप, ये हमारा सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि बेटा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। अपना ध्यान रखना बेटा। थैंक यू सो मच।